Hello everyone, welcome back and today we are gonna start with some phrasal verbs. ठीक है, पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि phrasal verbs कहते किसको हैं, right? तो phrasal verbs are kind of phrases that are formed of verbs plus prepositions. ठीक है, मतलब आपके पास एक verb है और verb के साथ आपने एक preposition लगाया हुआ है, तो वो जो पूरा का पूरा एक चीज बना उसको आप फ्रेज बुलाओगे और वो कोई नॉर्मल फ्रेज नहीं होगा. यू कॉल इट एज फ्रेजल वर्ब्स. अपनी डेली लाइफ में आप बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हो, बस आपको ये नहीं पता होता कि जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ दैट इज अ फ्रेजल वर्ब. बस ये फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता. फाइन. सो टुडे वी गोना स्टार्ट. और इन्हीं सब चीज़ों से आजकल अगर मैं कुछ साल पहले तक की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेजल वर्ब्स का इतना कोई क्रेज था नहीं और ना इतना ज़्यादा यूज़ करा जाता था. बट राइट नाउ इफ आई से हाँ, फ्रेजल वर्ब्स को लेके थोड़े चर्चे हैं और फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो वी नीड टू लर्न सम वेरी पॉपुलर फ्रेजल वर्ब्स और सम काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम्स. तो वो हम केटर करने वाले हैं आज. शुरू करते हैं आज के पहले वाले फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, फर्स्ट वन वी हैव इज बैकअप. बैकअप का मीनिंग होता है टू सपोर्ट और डिफेंड समवन. अब ये एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है, अगेन यू नो इट, आपने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आपको कई सारे ऐसे मिलेंगे फ्रेजल वर्ब जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है. ठीक है, जैसे बैक के साथ, बैक एक वर्ब है, उसके साथ मैंने अप एक प्रपोजिशन लगा दिया तो ये एक फ्रेज बन गया बैकअप. जैसे ही मैं बैक के साथ एक दूसरा प्रपोजिशन लगा दूं ऑफ, बैक ऑफ, उसका मीनिंग फिर डिफरेंट हो जाएगा, मतलब पीछे हटो. अंडरस्टूड. तो जैसे आप प्रपोजिशंस चेंज करते हो वो फ्रेज और उस फ्रेज का मीनिंग दोनों ही चेंज होता है. ओके, बैकअप का मीनिंग होता है किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को डिफेंड करना. एग्जाम्पल, व्हेन द क्लास वाज मेकिंग फन ऑफ मी ओनली द टीचर बैक्ड मी अप. मतलब जब पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ा रही थी तब सिर्फ मेरे टीचर ही थे जिन्होंने मुझे बैक अप किया. ठीक है, बैकअप का मीनिंग एक तरह का ऑप्शन रखना भी होता है. ठीक है, कि जैसे हम लोग आपको बोलते हैं कि आप जो भी अपना मेन एंट्रेंस दे रहे हो दो, बट उसके साथ साथ आपके पास एक दो बैकअप्स होने जरूरी है. दैट मींस यू शुड हैव फ्यू ऑप्शंस विद यू. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव इज ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन का मतलब बहुत सारा चीज होता है. एक जो गिवन है यहाँ पे विच इज टू स्टॉप वर्किंग स्पेशली इन रेफरेंस टू मशीन्स. ठीक है, किसी भी मशीन का ब्रेक डाउन होने का मतलब है वो मशीन अब काम नहीं कर पा रही है. राइट, एक ब्रेक डाउन का मीनिंग इमोशनल ब्रेक डाउन भी होता है. ठीक है, अगर आप इमोशनली टॉर्मेंटेड हो या फिर आप परेशान हो, ठीक है, तो आप ब्रेक डाउन कर जाते हो इमोशनली, यानी कि you're not able to carry yourself the way you usually are, or you're not able to help yourself out or hold yourself out, तो उसको भी ब्रेक डाउन करना कहते हैं. अगला we have is call around. कॉल अराउंड का मीनिंग होता है टू कॉन्टैक्ट मल्टीपल पीपल, बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करना. रॉय कॉल्ड अराउंड टू फाइंड अ नियर बाय मैकेनिक. ठीक है, रॉय ने बहुत मल्टीपल लोगों को कॉल करा सो दैट एक आसपास का कोई मैकेनिक उसको मिल जाए. प्लीज रिमेंबर, जब आप एक फ्रेजल वर्ब बनाते हो तो जो आपका नॉर्मल वर्ब होता है उससे आपका मीनिंग अलग होता है. ठीक है, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, कॉल अराउंड का मतलब होता है मल्टीपल लोगों से कांटेक्ट करना. ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है टूटना. ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है किसी का फंक्शन ना करना, किसी मशीनरी का, या फिर इमोशनली टॉर्मेंटेड होना. Right? So whenever you use a phrasal verb, please remember the verb has a different meaning than the phrasal verb. Next up you have is call off. Call off मतलब to plan, to cancel a planned event. कोई इवेंट प्लान्ड था, कोई चीज ऑलरेडी डिसाइडेड थी, उसको आपने कैंसिल कर दिया, दैट इज कॉल ऑफ करना. वी कॉल्ड द पार्टी ऑफ, हमने पार्टी कैंसिल कर दी. Next we have is calm down. Calm down का meaning to relax after an energetic or irritated state. अब बहुत excited किसी स्टेट से आए हो या फिर आप बहुत irritated हो, मूड खराब है, ऐसे स्टेट से आए हो, उस वाले स्टेट से रिलैक्स करने को कहा जाता है calm down करना.
एग्जाम्पल, आई नीड अ फ्यू मिनट्स टू काम डाउन आफ्टर दैट मैच। उस मैच से मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसके बाद मुझे काम डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। देन वी हैव इज चेकआउट। चेकआउट का मीनिंग क्या होता है, या बहुत ही सारे वो वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कॉमनली यूज करते हो। धीरे धीरे हम मूव करेंगे उनकी तरफ जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, राइट? Okay, check out meaning to examine a person or thing. When used in reference to a person, can connote looking at them with romantic or sexual interest. चेक आउट करना किसी चीज़ को एग्जामिन करना हो सकता है। अगर मैं किसी मशीनरी की बात कर रही हूँ, किसी चीज़ की, किसी डेटा की बात कर रही हूँ, तो चेक आउट करने का मतलब होता है फिगर आउट करना कुछ चीज़ें, या फिर एग्जामिन करना सब कुछ ठीक तो है ना, ऐसा वाला। But when I'm talking about a person, that I'm checking this person out, that means I'm looking at that person in a very romantic or sexual way, right? Example, I check the contract out, मतलब मैं contract को एक बार check कर लूँगा, verify कर लूँगा whether everything is right or not. Then you have cheer up. Cheer up का meaning to make someone happy, especially if they were previously sad. किसी को बहुत खुश करना, स्पेशली अगर वो पहले काफी अपसेट थे या दुखी थे, उसका मीनिंग होता है, वो उसको कहा जाता है cheer up करना। एग्जाम्पल, रीडिंग ऑलवेज cheers me up on a rainy day. रीडिंग से मैं बहुत ज्यादा cheer up हो जाती एकदम से। लेट मी चेक कौन से वाले पे हैं हम। वी आर एट 8th नंबर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्लीन अप। क्लीन अप का मीनिंग होता है टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन एन एंडेवियर सच एज बिजनेस, स्पोर्ट्स और गैम्बलिंग। मीनिंग, example, sorry, our hockey team cleaned up at the tournament and went home undefeated. मतलब किसी चीज़ के ऊपर सक्सेस पाना, किसी कोई अचीवमेंट करना, जैसे कि किसी बिजनेस पे, स्पोर्ट्स पे या गैम्बलिंग पे, ठीक है। क्लीन अप का मतलब वो नहीं है जो आप क्लीन करना, साफ सफाई करने वाला कहते हो। क्लीन अप का मीनिंग ये होता है दैट यू आर सक्सेसफुल ओवर समथिंग, किसी चीज़ पे आपने अचीवमेंट कर लिया कुछ। एंड द लास्ट वन फॉर द डे यू हैव इज दूसरा वाला क्लीन अप, जिसका मीनिंग होता है टू टाइडी एन एरिया। दोनों ही चीजें यूज करी जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। यूजुअली ये हम यूज करते हैं, लड़कियों को बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा ये इन पार्लर्स, क्लीन अप कराना एंड ऑल, ठीक है। अदरवाइज ऑल्सो वी कैन से हमारे फैमिली में किसी को हमें कुछ बोलना होता है, क्लीन अप द एरिया, ठीक है। सो ये क्लीन अप का मीनिंग होता है टू टाइडी एन एरिया, किसी जगह को क्लीन कर देना। जॉन क्लीन द लिविंग रूम अप, ठीक है। तो अगर क्लीन अप को इस तरह से यूज करा जा रहा है तो भी ये फाइन है। यहाँ पे केस अपोजिट है, यहाँ पे क्लीन अप का मीनिंग साफ करना नहीं होता है। यहाँ पे क्लीन अप का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज में, किसी भी ओकेजन या इंसिडेंट में सक्सेस हासिल कर लेना, ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। दैट शुड बी इट फॉर टुडे। वी आर गोना चेक सम अदर phrasal verbs out in the next video. Till then, keep preparing these ones. Okay, bye.